कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई मूर्ति की पूजा। केवल अपने स्वाभाविक श्वास के साथ एक हो जाए। हमें हमेशा ये याद रखना है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और इस आत्मा का भोजन ध्यान है। प्रतिदिन जितनी हमारी उम्र है उतना समय अवश्य ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान, ज्ञान से ही मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति। Totally relax your body. गुजरा हुआ कल या आने वाले कल के बारे में ना सोचिए, केवल अभी आप और आपके श्वास।
अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। सांसों का इतना महत्व है कि सांस के बिना हम शव हैं। जब से हम पैदा हुए हैं अब तक सांस हमेशा हमारा साथ है। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम सांसों के साथ रहें। तन की स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा का आनंद केवल हमें ध्यान से मिलता है। ध्यान से ही हमें पता चलता है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए धरती पर जन्म लिया है। प्रत्येक श्वास के साथ और गहरे ध्यान में उतर जाइए। और अद्भुत शांति का अनुभव कीजिए। अंदर एकदम शांति। खुद को जानने का, खुद के साथ रहने का एक ही एक उपाय है ध्यान।
जब भी मन में विचार उठे पुनः श्वास के ऊपर आ जाइए, क्योंकि विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। विचारों का पीछा ना करें। Totally relax your body. एकदम आराम से बैठ जाए। हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। सामूहिक ध्यान से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। इस अद्भुत ऊर्जा का आनंद लें। बीच में कोई भी आंखें न खोले, क्योंकि once you open your eyes, the magic is lost. प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इस अद्भुत ऊर्जा का आनंद लें। तन की स्वस्थता, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा का आनंद हमें ध्यान से ही मिलता है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वे भी हमें ध्यान से ही मिलता है।
गहरे ध्यान में उतर गए मेरे डियर फ्रेंड्स, और go deeper and deeper। जहाँ पर कोई सोच हो या विचार हो, जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है, उस अद्भुत स्थिति में पहुंच जाएंगे। उस अद्भुत स्थिति में पहुंच गए हैं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। हम सब भगवान हैं। इस भगवत तत्व को जानने के लिए ध्यान है।
लास्ट 10 मिनट्स। बीच में आंख न खोलें। Totally relax your body. जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं उसी समय से हमारा शरीर का हीलिंग शुरू हो जाता है। नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है।
Last 5 minutes. Last 10 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोलकर आंखों के ऊपर रख लीजिए। और हथेलियों में ही आंखें खोलें। टेक योर ओन टाइम। बहुत deep meditation, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Claps. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. कलेक्टिव ऊर्जा, इतने लोग एक साथ मिलकर जो ध्यान कर रहे हैं, रियली हाउ लकी वी आर। And thanks to Pragya madam. Taking so much effort. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. पता नहीं चलता ना। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। आप पिरामिड में आके ध्यान किया था। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, all. ma'am. Thank you. Thank you, Jai Shri Krishna. Thank you. Thank you, ma'am.
for giving me this wonderful opportunity. Thank you, ma'am. इतना बिजी रहते हुए आकर के हम सबको ध्यान कराया तो बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ आप कितना बिजी हैं। नहीं वैसा नहीं मैडम। हाँ और मैडम बुद्धा फूड में यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बुद्धा फूड भी बनाते हुए आपको सुंदर सुंदर डिशेस बना रही हैं ये। यस Thank you, मैडम। ma'am. तो सर ये से तो मैं खुश हूँ। पहले भी जो मैं खाना बनाती थी, हम्म, खाने का इम्पोर्टेंस पता नहीं था, क्योंकि सब लोग बता देते मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, बट वो अच्छा खाना पता नहीं चलता था मुझे, क्योंकि हमारे घर शुरुआत से ही एक आश्रम की तरह है। मम्मी का घर जहाँ पर पैदा हुई वहीं पर भी एक आश्रम है, लोग आना जाना लगा रहता था। जब से शादी किया, आई एम ए वेरी क्वाइट पर्सन, देखा जाए तो मैं बहुत कम बात करती हूँ, कम लोगों से मिलती हूँ। जब से शादी हुआ है, शास्त्री ने ऐसा कर दिया कि बात करना ही सिखाया मुझे। इतने लोगों को रोज लेके आता था और घर पे ही ऑफिस कर दिया, ऑफिस रख दिया 1 साल तक। घर पे लोग ऑफिस वाले आते थे, ये बाहर घूमता था बट ऑफिस वाले घर पे खाते थे। तो ऐसा करते करते खाना एक मेजर पोर्शन हो गया मेरे लिए, क्योंकि बच्चे भी बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स को भी ज़्यादातर हमारे घर पे होता था। सो आई नेवर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे घर में सब अच्छा खाना बनाते, ये सोचा था। ध्यान में आने के बाद जब पत्री जी से मुलाकात हुई तब पता ऊर्जा का विज्ञान, ध्यान में आने से पता चला ऊर्जा का विज्ञान। तो खाना बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, दैट टू स्पेशली जो लेडीज़ के लिए बनाती हैं। ऊर्जा, उनके मन की स्थिति, क्या विचार से वो खाना बना रहे, वही पूरा परिवार को खिला रहे। हाउ इम्पोर्टेंट इज एक स्त्री को ध्यान ही होना। पता चला तो मैं कैमरा शाई हूँ, कैमरा में आने के लिए बहुत झिझकती थी, बच्चों को बहुत तंग किया मैंने, मैं मेरा चेहरा नहीं दिखाना, हाथ ही दिखाओ, ये सब किया। बट अभी पता चला कि इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग मुझे पता चला। हर एक के पास सर क्यों कॉम्बिनेशंस भी बताते हैं सर, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं जमेगा, दैट कम्स फ्रॉम द इंट्यूशन। इट इज़ नॉट दैट कोई सिखाया हो, ये कोई कुक बुक में हो चीज़ें सर जो बताते हैं। एवरीथिंग इज़ द इंट्यूशन, यू गेट इट व्हेन यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। क्या बनाना है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या पहले डालना है, क्या बाद में डालना है, ये सब पाक शास्त्र बताते हैं। तो ये नॉलेज सबके अंदर है, और जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं तब जाके आप ऊर्जावान खाना, क्योंकि द फैमिली विच ईट्स टुगेदर बाइंड्स टुगेदर। तो पूरा परिवार अगर एक स्त्री ध्यानी है, उससे फुल ऊर्जा के साथ वो खाना बना के खिलाती है, वो घर का माने वो बच्चे बाहर खाना पसंद ही नहीं करेंगे। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। खाना बनाना क्या, वो कुछ बाहर का कुछ भी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊर्जा का विज्ञान पता चल गया उनको। घर में कुछ है, वो ध्यान ना भी किया हो तो दे फील द डिफरेंस इन द फूड एनर्जी। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी है इस ग्रुप में, माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, कम्प्लीटली अवॉइड, थ्रो द माइक्रोवेव आउटसाइड, एंड नो लहसुन। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लहसुन ना खाना, क्योंकि लहसुन और मशरूम्स तो फंगई है, तो वेजिटेबल है ही नहीं वो। एंड लहसुन बिल्कुल हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। जो आयुर्वेदा में बोल रहे हैं मेडिसिन की तरह जो लेना है वो ले लीजिए, बट नॉट इन द फूड, क्योंकि सर बताते हैं कि मशरूम्स राक्षसों ने उगाया था धरती पर, ताकि जो भी वो खाए उसको दोबारा नॉन वेज खाने की इच्छा होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम जितना अवॉइड कर सके घर पे उतना अच्छा है, ताकि ऊर्जा बनी रहे घर पर। सो बुद्धा फूड्स का नया सीरीज़ आ रहा है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 1 से, ज़रूर देखिए, वो खाना बनाइए, सी द डिफरेंस। कम मसालों के साथ कितना स्वादिष्ट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेसिपी सर से अप्रूव किया हुआ रेसिपी से यूज़ करते हैं। क्योंकि जो चटनी हम बनाते हैं, पचड़ी बोलते हैं उसको, दैट इज़ पत्री सर का फेवरेट है। इतने मने वो बोलते हैं 7 साल वो खुलता है उससे, चटनियाँ खाने से, पचड़ी खाने से, तो वहाँ तक आपकी ऊर्जा चली जाती है। तो ज़रूर एक एक ट्राई कीजिए, क्योंकि देखना अच्छा लगता है सबको ना, देखना बहुत सिंपल है, करना मेहनत है। सो अभी हम क्या करना है, जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, खाना भी जो चीज़ें देख रहे हैं उसको बनाकर खिलाना है। जब ये स्वाद फैमिली चखेगी तब बहुत चेंजेस आएंगे। यस मैम। सच कह रहे हैं, बिल्कुल।
मैंने भी कुछ चीजें आपको ट्राई करी हैं, खासकर एक आप करेला बनाते हैं ना, वो इमली डाल के खट्टा मीठा, वो उससे देख के मैंने सीखा और बनाया। बहुत बहुत सारी थैंक चीजें यू आप मैडम। आपको आवाज आ गुड रही इवनिंग है? मैम। ये आ यस रहे मैम। हैं। तो ठीक है, वासंता मैम, अभी आप उस टॉपिक पे कुछ और बोलना चाहेंगी? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैडम। प्रज्ञा जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी वसंता मैम से। यस बिल्कुल कविता जी। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आपने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी जब पत्री सर ने आपसे कहा था कि तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का, तो उन्होंने कहा था कि आपको खाना बना के खिलाना है। वो मैं चाहती हूँ आप सबको जरूर सुनाए। तो मैं हमेशा, मेरा बोला ना, मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं आते थे। जो अभी आशा मैडम ये सब आते थे सेंटर पे, वो बैठते ही उनका खुल जाता था, थर्ड आई दिख जाता था। मुझे तो लगता था मुझे में कोई कमी है। पहली सोच हमारा ये आ जाता है, हम में कुछ कमी है, वही आता था। एंड शेयर भी नहीं कर सकते हो किसी और के साथ ना, अच्छा भी नहीं लगता। अब सेंटर चला रहे हो, आप ही बोलोगे मुझ में कोई कमी है तो क्या सोचेंगे, वो भी नहीं पता थी। बट उदास रहती थी, कुछ समझ नहीं आता था मुझे। तो बहुत, क्योंकि ना कभी भी मैं पर्सनल चीज़ें सर से कभी नहीं शेयर किया, क्योंकि सर आते हैं तो सर की बातें सुनना ही हमें बहुत अच्छा लगता था। कोई नहीं था उस टाइम पे। मैंने बोला सर डांट भी लेंगे तो कोई नहीं होगा। तो सर जा रहे थे, सर मेरा पर्पस क्या है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। कर तो रही हूँ हर चीज़, इट इज़ नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्शन दैट मेरा हो गया, मैंने एक अंदर से वो अच्छा लगने वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। क्या पर्पस है मैडम, जो घर पे आता है उनको खाना खिलाओ। मुझे लगा ये कोई पर्पस हुआ जीवन में, ये तो कर ही रहे हैं पहले भी। हाँ, वो नई बात क्या है, वो और भी डाउन हो गई थी मैं। सर ने ऐसे ही बोल दिया मुझे, जो भी बात सर बताते हैं, है ना, वो हर एक चीज़ में बोल रही हूँ। जो बातें हमें एक्सपीरियंसेस होती है, बहुत छोटी बात है। सर ये बोलते हैं छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। वो बात जब मैं अभी इस मोमेंट के लिए, जो पीएमसी हिंदी के लिए मैं जो शो कर रही हूँ, उस बात से पता चला कितने लोग प्रभावित होके, क्योंकि ना बहुत सारे चीज़ें मिला, कई तरह से जो मिक्स नहीं करना, वो सब चीज़ें मिला के खाना बना देते हैं, क्योंकि ना पता नहीं उनको पाकशास्त्र क्या है। हर एक चीज़ एक साइंस है, उस साइंस के मुताबिक ही हमें करना चाहिए। तो ये बात अभी इतना साबित हो रही है। जो भी पीएमसी हिंदी स्टूडियो के लिए आते हैं, वो भी मैं उन लोगों के लिए लंच भेजती हूँ बहुत आनंद के साथ, क्योंकि ये पर्पस पता चल गया मुझे, यही पर्पस है। पहले तो बना देती थी बट ऐसा कोई आनंद नहीं होता था मुझे, बट अभी जो आनंद के साथ ये पर्पस है मेरा, मैंने हर एक बंदा एक पर्पस के लिए आता है, मेरा पर्पस ये है, जो पता चला कि बहुत आनंद मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। बहुत महान उद्देश्य है ये आपका, है ना, अन्नपूर्णा उस माता टाइम पे हो पता आप। नहीं था, उस टाइम पे पता नहीं था मुझे ये कौन सा पर्पस है करके सोचती थी। सो हर एक बंदा, ये हाउ यूनिकली वी प्लान अवर लाइफ, हम ही खुद प्लान करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर आके भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्या है वो क्या है, क्वेश्चंस करते रहते हैं, खुद के साथ खुशी से नहीं रहते। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट। जब इतने साल होने के बाद पता चलता है, आई वुड हैव, अरे उसी दिन मैं सुन लिया होता, है ना, इनर की बातें सुन लिया होता, आई वुड हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम। इसीलिए जो भी बोले क्लास बोलते डोंट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरीली, डोंट थिंक ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, कुछ मत सोचिए। कमिंग टू दिस स्टेट 400 जन्म के बाद, पति सर बताते हैं कि हम इस टाइम पे ध्यान में आते हैं 400 जन्म के बाद। हाउ अद्भुत ये है, ये इतने लाखों लोगों करोड़ों लोगों में हमें क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम ध्यान कर चुके हैं। तो इस अद्भुत ध्यान में आने के लिए खुद को कंग्रेचुलेट करना, बाकी सब अपने आप होता रहे। जस्ट कंग्रेचुलेट, बी हैप्पी विथ आवर सेल्फ। जब हम खुश हैं तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं, दैट इज़ अ मेन फंडा। जब आप आनंद है, वही ऊर्जा आप दूसरों को दे सकते हैं। जब भी, एंड एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी हैप्पी, इसीलिए हम धरती पर आए। तो बहुत सिंपल बात लगता है क्या, बट इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक चीज़ कुछ ना कुछ हमें ट्रबल करती रहती है। किसी चीज़ के लिए भी, छोटे हो बड़े हो, सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ रहते हुए भी आप यूनिक हो, आपका पर्पस एक है जीवन में, ऐसा करते जीने से एवरी डे इज़ ब्यूटिफुल। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।
मैडम आप नो डेथ पे कुछ और बताना चाहेंगे हमें कि क्या मतलब बच्चों का कैसा था, कैसे लिया उन्होंने उनके शास्त्री सर का जब उन्हें पता चला, उनके सामने हुआ, तो क्योंकि हाँ। कुछ है यहाँ पर ऐसे लोग जो और आपसे सुनना चाह रहे हैं। एक मिनट मैं ऐसा करती हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये वाली दूसरी में ले लेती हूँ, इसमें मेडिटेशन आएगा आपका।